नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हर सहारा छिन जाए, जब अपनों का साथ भी छूट जाए, तब कौन होता है जो हमें थामे रखता है? यह कथा है उस परमात्मा की जो जन्म और मरण से परे है, जो न कभी बदलता है न कभी मिटता है। आइए आज हम जुड़ते हैं गुरु के शब्द से और उस प्रभु की खोज में निकलते हैं जो सदा अडोल है, अजर है, अमर है। मालिक प्रभु कमजोरों का सहारा है, वह ना पैदा होता है ना मरता है, सदा ही कायम रहने वाला है। हे भाई, गुरु के शब्द में जुड़ के उस सदा स्थिर रहने वाले प्रभु के साथ गहरी सांझ बना। जिस मनुष्य को कोई भारी विपदा आ पड़े, जिससे बचने के लिए कोई मनुष्य उसको सहारा ना दे, वैरी उसके मारू बन जाए, उसके साक संबंधी उससे दूर दौड़ जाएं, उसका हरेक किस्म का आसरा खत्म हो जाए, हरेक तरह का सहारा खत्म हो जाए। अगर उस विपदा के मारे मनुष्य के हृदय में परमात्मा याद आ जाए तो उसका बाल भी बाका नहीं होता। जो कोई मनुष्य ऐसा कमजोर हो जाए कि भूख नंग का दुख उसे हर समय खाता रहे, यदि उसके पल्ले पैसा ना हो, कोई मनुष्य उसे हौसला ना दे, कोई मनुष्य उसकी जरूरतें पूरी ना करे, उससे अपना कोई काम सिरे ना चढ़ सके, ऐसी दुर्दशा में होते हुए भी यदि परमात्मा उसके चित्त में आ बसे तो उसका अटल राज बन जाता है। भाव उसकी आत्मिक अवस्था ऐसे बादशाहों वाली हो जाती है जिनका राज कभी नहीं डोले। जिस मनुष्य को हर समय बहुत चिंता बनी रहे, जिसके शरीर को कोई ना कोई रोग ग्रसे रखे, जो गृहस्थ के जंजाल में, परिवार के जंजाल में सदा फंसा रहे, जिसे कभी कोई खुशी है और कभी कोई गम घेरे रखता है। जो मनुष्य सारी धरती पर इस तरह भटकता फिरता है कि उसे घड़ी भर भी बैठना नसीब नहीं होता, पर यदि परमात्मा उसके चित्त में आ बसे तो उसका तन शांत हो जाता है, उसका मन संतोष से शीतल हो जाता है। यदि किसी मनुष्य को काम ने, क्रोध ने, मोह ने अपने वश में किया हो, यदि उस कंजूस का प्यार सदा लोभ में हो, यदि उसने उन विकारों के वश होके घोर पाप अपराध किए हों, यदि वह इतना बुरा हो गया हो कि उसे मार देना ही ठीक हो, यदि उसने कभी भी कोई धर्म पुस्तक, कोई धर्म गीत, कोई धार्मिक कविता सुनी ना हो, पर यदि परमात्मा उसके चित्त में आ बसे तो वह आंख झपकने जितने समय के लिए ही प्रभु का स्मरण करके इन सभी विकारों के समुंदर से पार लांघ जाता है। यदि कोई मनुष्य चारों वेद, सारे शास्त्र और सारी ही स्मृतियों को मुंह जबानी उचार के विचार सकता हो, यदि वह तपस्वियों व जोगियों की तरह हर एक तीर्थ पर जाता हो, यदि वह तीर्थों पर स्नान करके देवी देवताओं की पूजा करता हो और जाने माने 6 धार्मिक कर्मों से 2 गुने धार्मिक कर्म नित्य करता हो, पर यदि परमात्मा के चरणों का प्यार उसके अंदर नहीं है तो वह जरूर ही नरक में जाता है। यदि किसी मनुष्य को मुल्कों के राज मिल रहे हों, बेअंत जमीनों की मलकियत मिली हो, यदि उसकी हर जगह सरदारियां बनी हुई हों, दुनिया के अनेक पदार्थों के भोग भोगता हो, यदि उसके पास सुंदर सुंदर बाग हों, यदि इन सारे पदार्थों की मलकियत के कारण उस अहंकारी हुए का हुक्म हर कोई मानता हो, यदि वह दुनिया के कई किस्म के रंग तमाशों के चाव उल्लास में व्यस्त रहता हो, पर यदि परमात्मा उसके चित्त में कभी ना आया हो तो उसको सांप की जून में गया समझो। यदि कोई मनुष्य बहुत धनवान हो, अच्छी रहनी बहिनी वाला हो, शोभा वाला हो और साफ सुथरी जीवन मर्यादा वाला हो, यदि उसका अपने माँ बाप, भाइयों और सज्जन मित्रों से प्रेम हो, यदि तरकश बांधने वाले योद्धाओं के लश्कर उसे सलामे करते हों, सारी सृष्टि ही उसे जी जी कहती हो, पर यदि परमात्मा उसके चित्त में नहीं बसता तो वह आखिर ले जाके नरक में ही डाला जाता है। यदि किसी मनुष्य के शरीर को कभी कोई रंग ना लगा हो, कोई किसी तरह की तकलीफ ना आई हो, किसी तरह की कोई चिंता फिक्र उसे ना हो, उसे कभी मौत का फिक्र याद ना आई हो, यदि वह दिन रात दुनिया के भोग भोगता रहता हो, यदि उसने दुनिया की हर एक चीज को अपना बना लिया हो, कभी उसके चित्त में अपनी मलकियत के बारे में कोई शंका ना उठा हो, पर
यदि परमात्मा उसके चित्त में कभी नहीं आया तो वह अंत में यमराज के दूतों के वश पड़ता है। जिस बड़े भाग्यशाली मनुष्य पर परमात्मा मेहर करता है उसे संत संग प्राप्त होता है, और यह एक कुदरती नियम है कि ज्यों-ज्यों वह सत्संग में बैठना बढ़ाता जाता है त्यों-त्यों परमात्मा से प्यार भी बढ़ता जाता है। पर दुनिया के मोह और प्रभु चरणों का प्यार, इन दोनों तरफ का मालिक परमात्मा स्वयं है। किसी को माया के मोह में फंसाए रखता है और किसी को गुरु चरणों का प्यार बख्शता है। उस प्रभु के बिना जीवों के लिए कोई और दूसरा सहारा नहीं है। हे नानक, जब प्रभु की मेहर हो तो वह गुरु मिलाता है, और गुरु के प्रसन्न होने से सदा स्थिर रहने वाले प्रभु का नाम प्राप्त हो जाता है। मुझे समझ नहीं कि परमात्मा को कौन सी बात ठीक लगती है। हे मेरे मन, तू वह रास्ता ढूंढ जिस पे चलने से प्रभु प्रसन्न हो जाए। समाधियां लगाने वाले लोग समाधियां लगाते हैं, विद्वान लोग धर्म चर्चा करते हैं, पर परमात्मा को किसी विरले ने ही समझा है। भाव, इन तरीकों से परमात्मा नहीं मिलता। वैष्णव भक्त व्रत, तुलसी माला, तीर्थ स्नान आदि संयमों में रहते हैं। जोगी कहते हैं कि हम मुक्त हो गए हैं। तप करने वाले साधु तप करने में ही मस्त रहते हैं। मौन धारण करने वाले साधु चुप रहते हैं। सन्यासी सन्यास में, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य में, और उदासी उदास वेश में मस्त रहते हैं। कोई कहता है कि भक्ति 9 किस्मों की है। पंडित वेद ऊंचा ऊंचा पढ़ता है। गृहस्थी गृहस्थ धर्म में मस्त रहता है। अनेक ऐसे हैं जो अलग अलग पुकारते हैं। कोई बहरूपिये है, कोई नांगे है, कोई खास किस्म का चोला आदि पहनने वाले हैं, कोई नाटक चेटक स्वांग आदि बना के लोगों को प्रसन्न करते हैं। कई ऐसे हैं जो रातें जाग के गुजारते हैं। एक ऐसे हैं जो हर एक तीर्थ पर स्नान करते हैं। अनेक ऐसे हैं जो भूखे ही रहते हैं। कई ऐसे हैं जो दूसरों के साथ छूते नहीं हैं ताकि किसी को छूत ना लग जाए। अनेक ऐसे हैं जो गुफा आदि में छुप के रहते हैं और किसी को दर्शन नहीं देते। कई ऐसे हैं जो अपने मन में ही ज्ञानवान बने हुए हैं। इनमें से किसी ने भी अपने आप को किसी और से कम नहीं कहलवाया। सभी यही कहते हैं कि हमने परमात्मा ढूंढ लिया है। पर परमात्मा का भक्त वही है जिसको परमात्मा ने स्वयं अपने साथ मिला लिया है। पर मैंने तो ये सारी दलीलें और सारे ही उपाय छोड़ दिए हैं और प्रभु की ही शरण पड़ा हूँ। नानक तो गुरु के चरणों में आ गिरा है। हे प्रभु, मैं सदके हूँ तेरे नाम से, वारे जाता हूँ तेरे नाम पे, कुर्बान हूँ तेरे नाम पर। हे प्रभु, जोगियों के अंदर व्यापक होके तू स्वयं ही जोग कमा रहा है। माया के भोग भोगने वालों के अंदर भी तू ही पदार्थ भोग रहा है। स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में, पाताल लोक में बसते किसी भी जीव ने तेरे गुणों का अंत नहीं पाया। हे प्रभु, तूने ही जगत पैदा किया है। हर एक जीव पर उनके किए कर्मों के लेख लिख के जीवों को तूने ही माया के धंधों में फंसाया हुआ है। तू कुदरत रच के जगत चौपर की, जीवन हृदय फेंक के तू स्वयं ही अपने रचे जगत की संभाल कर रहा है। हे भाई, परमात्मा इस दिखाई देते जगत पसारे में बसता दिखाई दे रहा है। हर एक जीव उस प्रभु के नाम की लालसा रखता है, पर गुरु की शरण के बगैर किसी को प्रभु का नाम नहीं मिला, क्योंकि सारी सृष्टि माया के जाल में फंसी हुई है। हे भाई, गुरु से कुर्बान जाना चाहिए, क्योंकि उस गुरु के मिलने से ही सबसे ऊंची आत्मिक अवस्था हासिल की जा सकती है। जिस नाम पदार्थ को देवते, मनुष्य, मौनधारी लोग तरसते आ रहे हैं, वह पदार्थ सतगुरु ने समझा दिया है। किस तरह के एकत्र को सत्संगति समझना चाहिए। सत्संगति वह है जहां सिर्फ परमात्मा का नाम सलाहा जाता है। हे नानक, सतगुरु ने ये बात समझा दी है कि सत्संगति में सिर्फ परमात्मा का नाम जपना ही प्रभु का हुक्म है।
ये जगत माया की भटकना में पड़ के जीवन के सही राह से भटक के कुमार्ग पर जा रहा है। पर जीवों के भी क्या वश। हे प्रभु, तूने स्वयं ही जगत को अपने आप से विछोड़ा हुआ है। जिस दुर्भागी जीव स्त्रियों के अच्छे भाग्य नहीं होते, उनको माया के मोह में फंसने के कारण आत्मिक दुख लगा हुआ है। दुर्भाग्यशाली जीव स्त्रियों के क्या लक्षण हैं? दुर्भाग्यशाली जीव स्त्रियां वह है जो खसम प्रभु से वंचित है और बेआसरा होके भटक रही है। ऐसी जीव स्त्रियों के चेहरे भी विकारों की मैल के साथ भ्रष्ट हुए दिखाई देते हैं। उनकी जिंदगी रूप रात दुखों में ही व्यतीत होती है। जो जीव स्त्रियां भाग्यशाली कहलाती है, उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया हुआ है? उन्होंने पिछले जन्म में की नेक कमाई के लिखे संस्कारों के तौर पर अब परमात्मा का नाम फल प्राप्त कर लिया है। परमात्मा अपनी मेहर की निगाह करके खुद ही उनको अपने चरणों में मिला लेता है। परमात्मा जिस जीव स्त्रियों को अपना हुक्म मानने के लिए प्रेरता है, वह अपने दिल में परमात्मा की महिमा की वाणी बसाती है। वही जीव सहेलियां भाग्यशाली होती है जिनका अपने पति प्रभु के साथ प्यार बना रहता है। जिस मनुष्यों को परमात्मा की रजा में चलने का आनंद आ जाता है, वे अंदर से माया वाली भटकना दूर कर लेते हैं। पर यह मेहर सतगुरु की ही है। हे नानक, गुरु ऐसा दयाल है कि वह शरण आए सब जीवों को प्रभु चरणों में मिला देता है। तो साथियों, इस जीवन में जब भी भ्रम, मोह, दुख और चिंता आपको घेरें, बस एक पल उस परमात्मा को याद कीजिए जिसने संसार को रचा। वही आपके जीवन की नाव भी पार लगाएगा। गुरु की शरण में आकर प्रभु के नाम को जपिए, क्योंकि वही सच्चा सहारा है, वही सच्चा राजा है। मिलते हैं फिर एक नई कथा में, प्रभु की महिमा के एक और अद्भुत अध्याय के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।